ओके देखो भाई, लेट A1 A2 A3 be an AP and A7 equal to 3. The product A1 A4 is a minimum and the sum of its first n terms is 0. Then find the value of n factorial minus 4 a n n plus 2 सफिक्स में है ना, मतलब ऐसे हो, यहाँ पे लिखा है ए एन एन प्लस टू, मतलब वो टर्म है वो, वहाँ पे n फैक्टोरियल माइनस 4 ए एन एन प्लस टू। ओके, नीचे में जैसे कैसे ए एन रहता, एन की जगह क्या है एन एन प्लस टू। देखो भाई, ये फाइंड करना है इसकी वैल्यू। गिवन दिया है A1 टू A3 जो टर्म है ना, AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, A7 3 दिया है, प्रोडक्ट A1 A2 इज अ मिनिमम एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स इज 0। अब इसका सॉल्यूशन देखो, let the arithmetic progression AP be denoted by A1 A2 A3, let the first term be capital A and the common difference be D. The kth term of an AP is given by AK equal to A plus K minus 1 D. So we are given that A7 equal to 3. Using the formula for AK we have A plus 7 minus 1 D equal to 3A. 3 ही रहेगा और नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था ऐसे, है ना। ये A7 इक्वल टू 3 इस इक्वेशन में पुट किया ना, तो A प्लस 7 माइनस 1 D इक्वल टू 3, मतलब A प्लस 6 D इक्वल टू 3, दिस इज इक्वेशन 1। नेक्स्ट है, वी आर गिवन दैट P इक्वल टू A1 A4 इज अ मिनिमम। देखो A1 A4 इज अ मिनिमम दिया है, एग्जाम्पल में दिया है मिनिमम A1 इक्वल टू A एंड A4 इक्वल टू A प्लस 4 माइनस 1 D दैट इज इक्वल टू A प्लस 3D। सही है। A1 इक्वल टू A मतलब कहाँ से ये A1 इक्वल टू नहीं क्या, 1 पुट कर दिया तो A आता और 4 पुट कर दिया तो यहाँ पे 3D आता। सही है, ये आ गया देखो। सो P इक्वल टू A प्लस 3D, ये हो गया P। क्लियर है, P कैसे है, A1 और A2 पुट कर दिया है ना, ये A1 और A1 और A4 इसमें पुट कर दिया। To find the minimum value of P, we express P in terms of a single variable, say D, using equation 1। कौन सा इक्वेशन, ये A plus 6D इक्वल टू 3, है ना। यहाँ पे इम्प्लाइज का साइन आना था, A plus 6D इक्वल टू 3, ये हो गया इक्वेशन 1। देखो A इक्वल टू 3 माइनस 6D हो जाएगा, फिर सब्सटीट्यूट दिस एक्सप्रेशन फॉर A इनटू द प्रोडक्ट P। तो देखो प्रोडक्ट P में पुट कर दीजिए, तो P ऑफ D, है ना, मतलब वो A की जगह क्या पुट कर दिया 3 माइनस 6D, इसलिए वो P फंक्शन हो गया पूरा D का 3 माइनस 6D, 3 माइनस 6D प्लस 3D, मतलब P ऑफ D नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था ऐसे। देखो P ऑफ D इक्वल टू 3 माइनस 6D दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 3D। So we can factor out 3 from each term. So P of D equal to 3, 1 minus 2D into 3, 1 minus D. मतलब P of D equal to 9, 1 minus 2D and 1 minus D। सही है। Expand the product। देखो expand the product करेंगे तो P of D equal to, देखो ऐसे आना चाहिए नेक्स्ट लाइन। देखो 9 1 माइनस डी माइनस 2D, मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन कर देगा प्लस 2D स्क्वायर, तो P ऑफ D इक्वल टू 9 2D स्क्वायर माइनस 3D प्लस 1, मतलब 18D स्क्वायर प्लस माइनस 27D प्लस 9। This is a quadratic function of D which represents a parabola opening upward। Why? क्योंकि coefficient of D square का 18 that is positive, यहाँ पे लिखे। The minimum value occurs at the vertex। वर्टेक्स क्या रहता है यहाँ पे माइनस बी बाई टू रहता है ना, वो देखो माइनस बी बाई टू है। डी कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज गिवन बाय एक्स इक्वल टू माइनस बी बाय टू ए। बी की वैल्यू माइनस 27 है ना, और ए की वैल्यू 18, सी की वैल्यू 9। तो देखो ये तो एक्स ए इक्वल टू 18 बी इक्वल टू 27 पुट करने के बाद डी इक्वल टू क्या गया, डी इक्वल टू इसमें ना, है ना, डी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स गिवन बाय एक्स इक्वल टू दिस वन, तो ये डी इक्वल टू की वैल्यू 3/4 होगी, है ना। डी कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे उसको इन जनरल, क्योंकि वहाँ पे डी की वैल्यू है ना, तो डी की वैल्यू क्या है 3/4। इसकी मतलब ये इक्वेशन के फॉर्म में है, तो उसका क्या होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू है, यहाँ पे एक्स की जगह डी है, तो डी इक्वल टू क्या हो गया फाइनल आंसर में बी इक्वल टू माइनस 27 पुट करेंगे, ए इक्वल टू 18 मतलब 27/36 3/4। नाउ वी हैव अ कॉमन, यस, नाउ वी हैव अ कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू 3/4, है ना। We have a common difference d equal to 3/4। We can first find the term a using equation 1। a equal to क्या है, d तो निकल गया, 3 माइनस 6d गिवन दिया है इक्वेशन 1 में। देखो 3 d की जगह 3/4 पुट करेंगे, 3 माइनस 18/4 मतलब 3 माइनस 9/2, मतलब 6/2 माइनस 9/2 इक्वल टू माइनस 3/2 इज a।
So AP has its first term A equal to minus 3 by 2 and common difference D equal to 3 by 4. Let's verify A7. Okay, given example में है ना A7 equal to 3 वेरीफाई करेंगे, है ना. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n फैक्टोरियल माइनस 4, इसको फाइंड करेंगे, इसको मेन फाइंड करना है. देखो वेरीफाई A7, देखो लेट्स वेरीफाई A7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 6D हो जाएगा ना, क्योंकि A के इक्वल टू क्या है, A प्लस K माइनस 1 इंटू डी. तो A और D की वैल्यू पुट करो और पूरा सिंप्लीफाई करो. फाइनल आंसर कितना था, 3. यस, A7 इक्वल टू 3. दिस मैचेस द गिवन इन्फॉर्मेशन. नेक्स्ट वी आर गिवन द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स टू इज 0. The sum of the first n terms of an AP is Sn equal to n by 2 2n plus n minus 1 into d. Sum of first n terms of an AP, ये फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला याद रखो, n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सही है. तो एस एन इक्वल टू 0, मतलब वही सेट एस एन इक्वल टू 0 सेट किया सपोज. तो n बाई 2 2 माइनस 3 बाई 2 n माइनस 1 3 बाई 4 इक्वल टू 0. अगर सम सेट किया यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे जो है ना ये पूरा पूरा का इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0. ए और डी की वैल्यू पुट कर दिया वहाँ पे. सिंस ए मस्ट बी अ पॉजिटिव इंटीजर, तो नंबर ऑफ टर्म्स n नॉट इक्वल टू 0, सो वी कैन डिवाइड बाय n बाई 2. तो n बाई 2 से डिवाइड करने के बाद क्या था वो, देखो ऐसे है ना, n बाई 2 से डिवाइड कर दिया तो ये पहला टर्म में से n बाई 2 कट हो गया और सेकंड टर्म में से n माइनस 1 3 बाई 4, है ना. n नॉट इक्वल टू 0 है ना, n नॉट इक्वल टू 0, तो वी डिवाइड द टर्म बाय n बाई 2. तो n बाई 2 कट हो गया पूरे टर्म में से, बचा टर्म वही है. और इसको अगर सॉल्व किया तो एलिमिनेट फ्रैक्शन मल्टीप्लाई द एंटायर इक्वेशन बाय 4. सॉल्व करने के बाद n की वैल्यू क्या आ गई, है ना, मतलब इसको सॉल्व किया -12 प्लस 3n माइनस 3 मतलब -15. तो 3n इक्वल टू 15 मतलब n इक्वल टू 5. सही है. यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था ऐसे, वो इस तरीके से आना चाहिए था. देखो n 3n इक्वल टू 15 n इक्वल टू 5. सही है. देखो तो n इक्वल टू 5 आ गया यहाँ पे. फाइनली वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n फैक्टोरियल माइनस 4n n प्लस 2. n इक्वल टू 5 इसमें पुट कर दो. 5 फैक्टोरियल माइनस 4 5 5 प्लस 1 मतलब 5 प्लस 2 7 7 इंटू 5 35. 5 फैक्टोरियल होता है 120, यानी यहाँ पे 35. तो देखो 120 माइनस 4a35, तो a35 पहले निकालना पड़ेगा ना. वी कैलकुलेट a35 यूजिंग a इक्वल टू माइनस 3 बाई 2 एंड d इक्वल टू 3 बाई 4. तो देखो a35 इक्वल टू a प्लस, यानी वो a n इक्वल टू क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है ना. तो यहाँ पे n की जगह 35 हो, 35 माइनस 1 डी नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए. तो वो देखो इसे, देखो तो a35 इक्वल टू माइनस 3 बाई 2 34 3 बाई 4. फिर से सिंप्लीफाई करने के बाद ये आता, फिर से सिंप्लीफाई करने के बाद ऐसे ही सिंप्लीफाई करते गए तो फाइनल आंसर a35 इक्वल टू 48 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 24. ये कैलकुलेशन पार्ट सॉल्व करें. सब्सटीट्यूट दिस बैक इनटू द कौन से एक्सप्रेशन में, ये 120 माइनस 4a35, यही तो कैलकुलेट करना है ना. ये कैलकुलेट करना है मतलब इसको कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट करना है मतलब ये n इक्वल टू 5 पुट करके फाइनल आंसर कितना आ गया 24. मतलब वो इस तरीके से आया. देखो 120 माइनस 4 इंटू 24 नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था, मतलब यहाँ पे 96 इंटू 24 आना चाहिए. तो फाइनल 96 सॉरी 96 ओनली 96 आना चाहिए. 96 इंटू नहीं ऐसे, एनीवे यहाँ से नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था 120 माइनस 96 उसके बाद 24 इक्वल दैट इम्प्लाइज करके ऐसे आना है. तो इक्वल 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 से साइन चाहिए था, इक्वल टू 24. फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 24, है ना. यहाँ पे इक्वल टू चाहिए था, यहाँ पे इक्वल टू चाहिए था. 24 इज द फाइनल आंसर. नेक्स्ट.